करने की मैं घोषणा करता हूं। सबसे पहले आप सबों को शुभ संध्या। हम लोग बिहार के छोटे छोटे संदर्भों को आज की कक्षा में स्टडी करेंगे। सबसे पहले प्रश्नोत्तर सत्र होगा, तकरीबन 25 से 30 क्वेश्चन का, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। और फिर ये 4 खंड हम आपके समक्ष अलग अलग रूपों में 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे का है। बिहार में प्रेस का विकास, पलासी और बक्सर एवं बिहार में सूफी आंदोलन, बिहार में सिख धर्म। हालांकि यहां से क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति कम होती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि कमीशन में की जो प्रवृत्ति है उसी को पढ़ के जाइए। सभी पक्षों को देख करके जाना चाहिए। क्योंकि मेरे पास पर्याप्त समय, आपका पाठ्यक्रम समाप्त हो गया है और हिंदुस्तान में सबसे अधिक जहां पाठ्यक्रम को कवरेज करते हैं, यह मैं पूरे फक्र के साथ कह सकता हूं कि आज के इस आधुनिक डिजिटल युग में हम इतना काम करके आपको दे देते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर, वो भी अकेले, और सभी सब्जेक्ट और सभी खंड, एक एक चैप्टर। तो और जो शेष रहेगा, इतना तय मानिए कि उसमें आपसे हम निश्चित रूप से हमेशा संवाद स्थापित रखेंगे। और इसी तरह से देखिए कि कक्षा समाप्त होने के बाद भी मैं आपके समक्ष स्टार्ट करना चाहूंगा पहले क्वेश्चन से ही, कि बिहार में राजगीर परगना में कौन सा स्थानीय नेता ने 1857 के विद्रोह में स्वयं को राजा घोषित किया था? बिहार में, क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, बिहार में, और इसका मैसेज कर दीजिए जिससे कि हम मैसेज को देख सके। बिहार में राजगीर परगना में कौन से स्थानीय नेता ने 1857 में स्वयं को राजा घोषित किया था? 1800 क्वेश्चन है पहला, कि 1857 का विद्रोह में, 1857 के विद्रोह में राजगीर में किस नेता ने, राजगीर में किस नेता ने स्वयं को राजा घोषित किया था? स्वयं को राजा घोषित किया था, क्या नाम था उसका? कौन बताएंगे? नीतीश कुमार जी खड़े हो जाइए। आ रहा है आंसर, आ रहा है, इसमें आंसर दे रहे हैं आप लोग? कोई नहीं आंसर दिए। सर विकल्प भी दे देते तो बहुत अच्छा होता। हाँ, तो विकल्प में तो बना ही लीजिएगा साहब, क्योंकि यहाँ पर बैठ के विकल्प बनाने में आसानी हो जाएगी आपको बनाने में। हाँ, क्वेश्चन में जब बैठ के बनाएंगे तो कठिनाई हो जाएगी। उसका नाम था, जब किसी ने आंसर नहीं दिया तो मैं नाम बता ही देता हूं, उसका नाम था हैदर अली खान। उसका नाम क्या था? हैदर अली खान। लिखिए मत, लिखिएगा घर पे जाके, वीडियो को फिर देखिएगा, भेज ही देते, या वो आपके एसएस में है ही, तो याद करके रखिएगा कि राजगीर में जिस 5 क्वेश्चन के लिए आप खड़े होंगे, 5 क्वेश्चन के इंटाइटल है हैदर अली खान। तो राजगीर में स्वयं को राजा किसने घोषित किया था? हैदर अली खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के राजा 1765 में एक फरमान जारी किए कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दिया गया? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दिए थे? बंगाल, बिहार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ब्रिटेन की सरकार या राजा ने कंपनी को कितने रुपए में दिया था?
रुपए में दिया था? बताइए। चॉइस दे दे, चॉइस तो तुम्हारे पास है, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 26 लाख, 28 लाख, 30 लाख, 32 लाख। बताओ, तुक्का मारो। 10 लाख। और कोई आंसर दिया है इसमें? 26 लाख सही आंसर दिया है। कौन दिया है? चंदन जी का आंसर सबसे पहले आया है। वेरी गुड। 26 लाख जब सही आंसर आ गया तो शाबाशी तो बनता है। वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए। अंग्रेजी शासन में बिहार में गौरक्षणी सभा की स्थापना की गई। यह गौरक्षणी सभा की स्थापना कब की गई थी? इसको लिखे भी थे आप पिछले दिन की कक्षा में भी। बिहार में गौरक्षणी सभा की स्थापना कब की गई थी? गाय की रक्षा के लिए बिहार में गौरक्षणी सभा की स्थापना, गौरक्षणी सभा की स्थापना कब की गई थी? कोई दे रहा है आंसर? 1893। वेरी गुड। कौन दिया है सबसे पहले? सदाब आलम। हाँ, एमडी ओसी का आंसर सही है। 1893 सदाब आलम साहब का आंसर सबसे पहले आया है। वेरी गुड। ठीक है, मैंने तुम 3 क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चन में अभी तक अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन किए हो, जो खेद का विषय है। ठीक है कि नहीं? आ जाइए, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है। 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन, मैं पूछूंगा नहीं कहां हुआ था, याद ही होगा तुमको। कहां हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था। यह भी नहीं पूछूंगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे, याद होगा? आर.एन. मधोलकर। यह भी नहीं पूछूंगा कि क्या माह था, यह भी याद होगा, 27वां था। यह भी नहीं पूछूंगा हम, लेकिन एक बात पूछूंगा कि उस समय डेलीगेट प्रतिनिधि शुल्क को घटाकर कितना कर दिया गया था इस अधिवेशन में, जो कांग्रेस की संख्या में वृद्धि हो जाए सदस्यों में, उसके लिए प्रतिनिधि शुल्क को घटा दिया गया था बांकीपुर में। अच्छा, 4 आना कर दिया गया था। प्रतिनिधि शुल्क को सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन गया कि प्रतिनिधि शुल्क को किस अधिवेशन में घटा दिया गया। तो बांकीपुर में, पटना में आर.एन. मधोलकर 27वां अधिवेशन। दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन गया 1922 में, सी.आर. दास अध्यक्ष। तीसरा 1940 में रामगढ़ में। ठीक है, हजारीबाग रामगढ़ में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। चलिए ठीक है। अब यह प्रतिनिधि शुल्क को जो घटा दिया गया, यह घटाया गया कहां? ये बांकीपुर में। बहुत अच्छा। बांकीपुर कांग्रेस के अधिवेशन में, जहां जवाहरलाल नेहरू ने शिरकत किया था 1912 में। प्रतिनिधि शुल्क को घटाकर कौन दिया है? आंसर कोई दिया है? चंदन जी का आंसर सबसे पहले आया है। बहुत अच्छा। 5 रुपया से घटाकर 1 रुपया कर दिया गया। वेरी गुड, कमाल कर दिए चंदन बाबू। 5 रुपए से, ये पढ़ रहे हैं अच्छे से, 1 रुपये कर दिया गया। पहले था 5 रुपया, अब था 1 रुपया। मैंने 4 क्वेश्चन में तुम किसी में भी जवाब देने की स्थिति में नहीं हो, जो खेद का विषय है। तुम्हारा 5वां क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार बिहार केंद्रीय संसद के उस सदन में बिहार की कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? कितनी सीटें मिली थी उस सदन में? कितने सीटें मिली थी? कल ही लिखे हो, अभी बहुत लंबा समय भी नहीं हुआ है। उस सदन में बिहार 10, 8 और कोई किसी को 8, इतने लोग जहां बताएंगे वही सही होगा। अच्छा अच्छा, हमने पूछा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार। ठीक है, उस सदन में बिहार को कितने सीटें मिली थी? 8 सीटें मिली थी। कितने सीटें मिली थी? हाँ, याद रखना, लिख लो। लिखना मैंने लिखना अपना घर पे जाकर के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935,
उस सदन में बिहार को कितने सीटें मिली? 8 सीटें मिली थी। सीटें याद रखिएगा। चलो तुम बैठ जाओ। नारायण जी खड़े होंगे अब। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य के विधानसभा में चुने गए थे? 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान विधानसभा में, बिहार राज्य के विधानसभा में चुने गए थे? चॉइस दे दें? दे रहा है कोई आंसर? चॉइस दे दें? 2, 3, 7, एक भी नहीं। 3। आप हिस्सा लेना चाहते हैं कोई आदमी? वेरी गुड। एक भी नहीं। क्या है आंसर? एक भी नहीं मतलब 0। क्या है? 0। क्या है? 0। आई। ठीक है। तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के अनुसार राज्यों के ग्रुप में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? ग्रुप ए में। किस में रखा गया था? कैबिनेट मिशन के अनुसार राज्यों का जो वर्गीकरण किया गया था उसमें बिहार को ए ग्रुप में रखा गया था। अभी 24 घंटा भी नहीं हुआ है, उम्मीद है कि याद आपने रखा। बहुत अच्छा, और रखेंगे भी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नेपाल है और वो बिहार में विभीषिका के लिए सबसे अधिक, उत्तर बिहार में विभीषिका के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है? कोसी। वेरी गुड। जिसको हम बिहार का शोक भी कहते हैं, जिसको हम बिहार का शोक भी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। कौन सी देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है? पहला 82.5 डिग्री, 86 डिग्री, 89 डिग्री, 81 डिग्री। निम्नलिखित 82.5 डिग्री करती। उसका उस डिग्री का नाम है 86 डिग्री। उस डिग्री का क्या नाम है? 86 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न, ये तो पता ही है कि सबसे पहले जिस व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया था वो राजेंद्र प्रसाद थे। और जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस किस वर्ष दिया गया था? जल्दी बताओ। इसकी चर्चा संभवतः कल करेंट की कक्षा में भी हुई थी। आप बताना चाहते हैं? बताइए। वेरी गुड। 1962 और 1999। राजेंद्र प्रसाद को 1962 में सबसे पहले, और जयप्रकाश नारायण को 1999 में, बिस्मिल्लाह खां 2001 में, और राजेंद्र और कर्पूरी ठाकुर को 2024 में दिया गया। नेक्स्ट, तुम्हारा 5 क्वेश्चन हो गया। 4, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में कहां हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। हम पूछ रहे हैं बिहार में, तो कहता है बॉम्बे में। अरे पटना में, तो सीधी सी बात है, इतना टाइम लगेगा? चलो बैठ जाओ। और कौन चाहते हैं कि हमसे भी पूछा जाए? जल्दी बताइए। और कौन चाहते हैं कि हमसे भी पूछा जाए? ये स्थिति है प्रकाश जी। अरे सब तो 5 में 0 बताया, आप भी 5 में 0 बताइएगा, कोशिश तो कीजिए। ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण लोकनायक को जनसेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया था। यह पुरस्कार कब दिया गया था? जयप्रकाश नारायण को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो एशिया का नोबेल पुरस्कार है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो एशिया का नोबेल पुरस्कार है, यह कब दिया था?
जल्दी बताओ, चॉइस दे दें? 60, 65, 70, 75, 80, 85। तुक्का मारो, जब तुक्के मारना है तो मारो। देखो भाग्य में क्या है, मारो ना। 65, सही तुक्का मारा है। 65 में ही दिया गया था। देखो इसका भाग्य ठीक है। अब परीक्षा होता तो तुक्का लगाते ना, ठीक है कि नहीं? तो 1965 में। एक और क्वेश्चन बताओ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल की स्थापना किसने की थी? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक पार्टी की स्थापना किस बिहार के नेता ने किया था? अरे चंदन जी, बजरंगी जी, सादाब आलम, ये सब जवाब दीजिए भाई। अरे 1985 हो गया, वो खत्म हो गई बातें। इतना दे 1965 में हुआ, बात हो गई खत्म। अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जगजीवन राम, वेरी गुड। लेकिन ये लोग जवाब देर से देता है, लगता है कि गूगल में देख लेता है। जगजीवन राम, और बिहार के पहले व्यक्ति थे जिनको उप प्रधानमंत्री भी बनाया गया था। ये श्रम मंत्री भी रहे हैं, कृषि मंत्री भी रहे हैं, बहुत सारे विभागों, रक्षा मंत्री भी रहे हैं। बहुत सारे विभागों को इन्होंने इंदिरा गांधी से लेकर, जवाहर से लेकर इंदिरा गांधी तक देखा था, ठीक है। और इन्हीं की पुत्री है मीरा कुमार, इन्हीं की पुत्री है मीरा कुमार, जो लोकसभा की अध्यक्षा भी रही है, ठीक है। एक क्वेश्चन और तुमसे पूछते हैं, मुस्लिम लीग का जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हुआ, तो बिहार में किस तिथि को संपूर्ण हड़ताल हुई थी? डायरेक्ट एक्शन डे बिहार में किस तिथि को मनाया गया था? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो रटा रहना चाहिए। डायरेक्ट एक्शन डे, लड़के लेंगे पाकिस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान, इतना टाइम लगेगा आपको? हाँ जी, तुम बेकार लड़का हो गया है। इस तरह का तुक्का मारोगे 1940, वो भी डायरेक्ट एक्शन डे में? अरे 16 अगस्त 1946। ये सब तो एकदम हिट क्वेश्चन है, और इसमें 1940 या 42 आप तुक्का मारोगे तब नहीं पढ़ो, तब छोड़ दो पढ़ाई। हम मास्टर होके कहा है, इतना आसान, और तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, इस गधे से उम्मीद थी। लेकिन तुम जो कहोगे सर 1940 के आसपास, तो ये दुखद बात है। नीतीश कुमार जी कहेंगे दुखद बात है कि नहीं? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, इतना हिट, 2500 बार कॉपी में लिखा हुआ होगा। ऐसे नहीं गलती कीजिए। नेक्स्ट, जयपाल सिंह किस अलग पृथक राज्य के लिए आंदोलन किया था? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, इसके बाद तेलंगाना, बताओ। जयपाल सिंह किस राज्य के अलग होने के लिए आंदोलन किया था? हॉकी का खिलाड़ी भी था। इतना टाइम लगेगा? झारखंड, ठीक है कि नहीं? झारखंड। रामालू ने आंदोलन किया था आंध्र प्रदेश के लिए, जयपाल सिंह ने आंदोलन किया था उलिहाती गांव किस जनजातीय नेता का जन्म स्थान है? हाल में वहां प्रधानमंत्री भी गए थे। उलिहातू, उलिहातू बता रहा है कोई? वेरी नहीं चांद, हाँ बिरसा मुंडा, वेरी गुड, वही तो एक ठो पढ़ता है, ठीक है। बिरसा मुंडा, कौन मुंडा? बिरसा मुंडा, ठीक है। बैठ जाइए आप, हम समझ गए। 2-4 क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। और कौन बताएंगे?
और खड़ा हो जाइए तो अच्छा लगेगा हमको। कौन बताएंगे, बताइए भाई। तुम बताओगे, खड़ा हो। अरे सब तो ऐसा ही है, बताओ। बहुत अच्छा। केसरिया, केसरिया किस लिए जाना जाता है? बिहार में केसरिया किस लिए जाना जाता है? बिहार में केसरिया किस लिए जाना जाता है? तुम बताओगे? हाँ बताओ। बौद्ध स्तूप के लिए जाना जाता है। बहुत अच्छा। चंपारण में केसरिया बौद्ध स्तूप। ठीक है, चलो तुम बैठो, तुम्हारा भी मौका आएगा, बैठ जाओ। प्राचीन कुम्हरार स्थल किस जिला में है? प्राचीन कुम्हरार, कल भी चर्चा किया था, ऐसे ही पूछे हमसे, रुको ना, तुमको बता रहे, उठा रहे हम। प्राचीन कुम्हरार स्थल राजगीर में। देखते हैं महाशय जी, देखते हैं। ऐसे काम चलेगा? पाटलिपुत्रा कहां है? पाटलिपुत्रा। तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा है, थाबे तीर्थ स्थल शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है, किस जिला में है? बिहार के किस जिला में थाबे, थाबे है? बता रहा है। वेरी गुड, गोपालगंज में है। और बिहार का एकमात्र सूर्य मंदिर किस जिला में है? औरंगाबाद में। बिहार का एकमात्र सूर्य मंदिर, तुम फिसड्डी है, बैठो। 1700, तुम उठो स्वाति, 1763 में। नहीं ऐसे कैसे छोड़ देंगे? अब तुम हमको छेड़ी हो तो हम कैसे नहीं छेड़ेंगे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, मजाक थोड़ी होता है। हमको तुमने हमसे अभी मजाक किया तो हम छोड़ दें? हम भी मजाक करेंगे 5 क्वेश्चन के साथ। पहला, 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों के फैक्ट्री पर अधिकार किया था, किसने, किस नवाब ने? हाँ जी, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये तो पढ़े हैं आप लोग। पटना स्थित फैक्ट्री पर, अंग्रेजों की फैक्ट्री पर 1763 में जो है सो कैप्चर किया, किसने? दिया है आंसर कोई? मीर कासिम। देखो आंसर आ गया, मीर कासिम। मीर कासिम ने 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। तुम्हारा एक क्वेश्चन हुआ। हाँ, मजाक नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, मजाक नंबर 2। 13वीं सदी में बंगाल के कौन से प्रांतपति थे? क्वेश्चन सुन लो, बंगाल के कौन से प्रांतपति थे जिन्होंने तिरहुत के राजा के साथ युद्ध किया था? उस प्रांतपति का नाम बताना है 13वीं सदी में, जिसने तिरहुत राजा के साथ युद्ध किया था। बता रहा है, आंसर आया भाई? इसका तो आंसर नहीं आया। उसका नाम था गयासुद्दीन। उस बंगाल के प्रांतपति का नाम था गयासुद्दीन। 13वीं सदी में बंगाल के गयासुद्दीन ने तिरहुत राजा को पराजित किया था। ठीक है, याद रखिएगा। मजाक कितना हुआ? 2 ठो मजाक हुआ, तीसरा मजाक सुन लो। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर कहां मुकदमा चलाया गया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पे कहां मुकदमा चलाया गया था? पूर्वी चंपारण, पटना, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर। हाँ हाँ हाँ, चंपारण तो, चंपारण में दोनों दिए हैं, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण। तीसरा मजाक कर रहे हैं पूर्वी। अच्छा, अपने कंफ्यूज है। अरे पूर्वी मोतिहारी, तो मोतिहारी किसमें है? पूर्वी चंपारण में है, तो कहां मुकदमा चलाया गया? पूर्वी चंपारण, मोतिहारी में। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में भी आप लोग घबरा जाते। नखास पिंड आंदोलन, नखास पिंड आंदोलन, नखास पिंड आंदोलन
का संबंध गांधी के किस आंदोलन से था? नखास पिंड आंदोलन का संबंध गांधी के किस आंदोलन से था? बताओ, जल्दी बताइए, टाइम नहीं है मेरे पास ज्यादा। नकास पिंड आंदोलन का संबंध किससे था? असहयोग का। बहुत अच्छा, कैसे बता दिए? इतना विद्वान आप लोग कहां से हो गए? सो बताओ। कल भी लिखाए थे कि 16 अप्रैल 1930 को नखास पिंड नाम स्थान पटना में नमक कानून को भंग किया गया था। फिर भी वही ढाक के 3 बात। नखास पिंड आंदोलन का संबंध किससे है? सबने अवज्ञा आंदोलन से है। किससे है? और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको याद करके आपको रखना था, लेकिन आपने उसको धाराशाही कर दिया। दरभंगा में सबने अवज्ञा का नेतृत्व किसने किया था? दरभंगा में सबने अवज्ञा का नेतृत्व किसने किया था? चलो दरभंगे बताओ पहले। दरभंगा में सबने अवज्ञा का नेतृत्व किसने किया था? इतना टाइम लगेगा, बताओ जी। सत्यनारायण सिंह। और चंपारण में? और चंपारण में विपिन बिहारी। इसको एक ही तो याद रहता है, विपिन बिहारी। सारण में? सारण में सबने अवज्ञा का नेतृत्व नारायण सिंह, ठीक है कि नहीं? भरत मिश्र, कल भी बताए थे, तिवारी जी, मिश्रा जी और सिंह जी, फिर भी गए, ठीक है कि नहीं? तो थोड़ा सा याद करके रखिए। लास्ट क्वेश्चन होगा। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। किस चीज का उद्घाटन किया था? ए, कौन सी संस्था का उद्घाटन किया था 1921 में गांधी जी ने? कौन सी संस्था का उद्घाटन किया था? लिखे भी हो, फिर भी वही हाल। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने विभिन्न विद्यापीठ की नींव रखी। उसमें बिहार विद्यापीठ भी था, देवघर विद्यापीठ के रूप में जाना जाता है। एक देवघर विद्यापीठ भी डिफरेंट जगह पर स्टेट में। गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई। बाद में विद्यापीठ की मान्यता भी सरकार ने समाप्त कर दी, हालांकि अब दे दिया है फिर से, ठीक है कि नहीं? कई लोग उससे ग्रेजुएशन करने लगे, घर में बैठे रहे और डिग्री मिलने लगी, उसकी महत्ता समाप्त हो गई, ठीक है? लेकिन आप नहीं सुधरिएगा। आप बिहपुर, बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किस आंदोलन से है? बिहपुर की घटना का संबंध किस आंदोलन से है? बिहपुर, बिहपुर कहां है पहले यह बता दो, और उसका संबंध किस आंदोलन से है? वहां से आने दो पहले। कौन बताया? कोई? भागलपुर में है। वेरी गुड, यही तो एक ठो पढ़ता है, क्या नाम है ये? सुमन चौहान, चंदन, ठीक ठीक, वेरी गुड। हो गया, खत्म हो गई बातें। हुल्ले रे मत करो, जब पूछे उस समय जवाब दिया करो। किस आंदोलन के दौरान तेजा मंदिर में, पहले तो बताओ तेजा मंदिर कहां है? मुंगेर में, पढ़ड़िया। और किस आंदोलन के दौरान वो केंद्र में रहा? कौन सा? भारत छोड़ो में रहा। नमक आंदोलन, कहते तेजा मंदिर में नमक का केंद्र बनाया गया। इसका मतलब कल से आज तक एक बार भी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, जो बड़ा खेद का विषय है। शर्म का विषय भी है और खेद का विषय भी है। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं आपको, मुझे समझ में नहीं आता है। और आज के अंत में है, पटना पुलिस सचिवालय गोलीकांड में कितने छात्र शहीद हो गए थे? 7 छात्र शहीद हो गए थे। और पटना के जिलाधिकारी उस समय कौन थे? आर्चर। पटना के जिलाधिकारी कौन थे? आर्चर। चलिए बैठ जाइए। ये छोटा सा सत्र को मैं समाप्त करने की घोषणा करता हूं, लेकिन मैं बहुत दुखी हूं कि आप लोगों